थोड़ा सा पार्ट इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था कि हमने जिस तरह वो पढ़े थे, डिफरेंट ऑर्गन्स हमने उसमें पढ़ लिए, ह्यूमन में पढ़ लिए, इसी तरह हमारे पास प्लांट्स भी क्या है कि इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, उनके और उनका काम क्या है कि इसी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और रिप्रोडक्शन हमारे प्लांट्स के अंदर। जो मेन पार्ट हमारे पास क्या है, हमारी रूट्स आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारी मेन रूट होती है। मेन रूट से क्या होती है, लेटरल रूट्स निकलती हैं। लेटरल रूट्स के आगे हमारे पास एंड में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये होती है हमारी मेन प्राइमरी रूट हो गई। अच्छा अब इसके एंड में क्या है, रूट हेयर्स की मैंने बात कर ली। ये जो पॉइंट होता है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं, इसके एंड में क्या होती है, एक तो रूट कैप होती है, ठीक है, और रूट टिप। ठीक है, इन जगहों के पे हम, ये हमारे क्या है, जोन ऑफ मिचोरेशन, और ये है जोन ऑफ इलोंगेशन, कि जहां से आपके पास मैरिस्मेटिक जोन भी कहते हैं। जहां पे भी मैरिस्टम का वर्ड आएगा आप लोगों ने याद रखना है, इसका क्या मतलब है, रैपिड या अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। ठीक है, तो मींस वहां पर सेल डिवीजन एक्टिव होगी। अच्छा, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है कि रूट के अगर हम स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं, इसका सबसे काम क्या है हमारे पास, एक तो ये कि ग्राउंड में स्पेन करके रखती है, प्लांट को सपोर्ट देती है एक अपराइट पोजीशन में, प्लस ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जो हमने रूट कैप की बात की है, रूट कैप का क्या होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर तो होती है जो, क्योंकि ये वो पॉइंट है कि जिधर से आपका प्लांट जो है डीप सॉइल में डिग करता है। ठीक है ना, वो उसको में पेनिट्रेट कर रहा होता है। तो एक तो ये कि इसके पास क्या होता है कि इसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको रूट को प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद क्या करता है कि ये इसके अंदर से एक खास लुब्रिकेट जो है ना, एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो सॉइल को लुब्रिकेट करता रहता है। ठीक है, ताकि वो जो डेलिकेट टिप्स हैं इनको जो है वो डैमेज ना हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, रूट हेयर होते हैं। ये भी क्या होते हैं हमारे पास, एक तो ये कि एक इसको ये स्ट्रेंथ देते हैं ना, टाइनी हेयर्स हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक तो सरफेस एरिया बढ़ाया, कि रूट का काम क्या है, वाटर लेना और न्यूट्रिएंट लेना सॉइल से। तो एक तो सरफेस एरिया बढ़ा रूट्स का, दूसरा क्या है कि वो एक स्ट्रेंथ भी बढ़ी कि वो अपनी उसमें मजबूती से वो खड़े रह सकें। अच्छा, जो रूट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो रूट का कोर होता है ना, अंदर वाला जो बिल्कुल मिडल एरिया, उसमें क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज का क्या मतलब है, टिश्यूज का मैंने अब आपको बताया कि जब सेल्स मिलते हैं, एक टाइप के सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये क्या है कि यही हमारे पास क्या है कि जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं उनमें क्या मौजूद है, जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे पास सेल आ गए। जाइलम का काम क्या है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को रूट से रेस्ट ऑफ द प्लांट यानी कि अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम क्या करता है कि लीव्स से क्या लेगा, शुगर लेगा, कंपाउंड लेगा, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्टर हैं। एक रूट से पानी और न्यूट्रिएंट लेके जाएगा जाइलम, और फ्लोएम क्या करेगा, पौधों से या पत्तों से, पत्तों में खुराक बनती है, फूड जो है ना हमेशा पत्तों में बनती है, तो पत्तों से क्या करेगा, आपकी लीव्स से ट्रांसपोर्ट करेगा आपकी शुगर को और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तमाम बॉडी पार्ट्स तक। अच्छा, इन दोनों के बाहर एक लेयर होती है वेस्कुलर, यानी कि इनके बाहर एक और सेलुलर लेयर है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब ये कॉर्टेक्स किसकी बनी हुई है, पैरेन्काइमल सेल की बनी है। इसका काम क्या है कि जो स्टार्च है ना उसको स्टोर करता है, या जो न्यूट्रिएंट्स जितने भी बन रहे हैं उनको स्टोर करता है। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, और अगर कोई चीज फूड स्टोर कर रही है तो इसका मतलब है कि वो आपका एनर्जी रिजर्वायर भी है। फंक्शन ऑफ रूट, वही कि एंकरेज जो भी हमने बात की। ठीक है, कि रूट को जो है, प्लांट को जो है एक स्ट्रेंथ देता है खड़े रहने की। उसके बाद क्या है, आपके पास उसकी एक अपराइट या रूटेड पोजीशन में उसको रखता है। ठीक है, प्लस आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट में हमने कहा कि पानी ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, और कॉर्टेक्स इधर मौजूद है जो कि स्टार्ची फूड को जो है स्टोर करता है। ठीक है, और प्लस इसमें एक और चीज क्या है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या हमने कहा था कि कुछ फंजाइज हैं जो कि क्या होती हैं कि आपके इसके रूट्स में मौजूद होती हैं। रूट्स उनको क्या देती है, प्रोटेक्शन देती हैं, और ये क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, फंजाई और रूट्स। अच्छा, फिर हमारे पास स्टेम आ जाता है। स्टेम में हमारे पास क्या है कि ये हमारा मेन स्टेम का पार्ट आ गया, ठीक है ना, यानी कि मेन हमारी एक्सेल इसको बोल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास क्या मौजूद है, साइड वाले क्या होते हैं, हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं। ब्रांचेस के साथ हमारे पास क्या होते हैं, लीव्स अटैच होते हैं। वो पॉइंट जहाँ से एक ब्रांच निकलती है उसको हम नोड बोलते हैं। दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास इंटर नोड होगा। जो हमारे पास एक बिल्कुल न्यू टॉप पे बड होती है उसको हम एपिकल बड बोलते हैं। और जो आपकी ब्रांचेस के साथ निकल रही होती है उनको हम ऑक्सिलरी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि सेंट्रल एक्सेस ऑफ प्लांट जो होता है आपका ये स्टेम होता है। अब इसका मेन काम क्या हो गया, सपोर्ट करता है कि आपके लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, जो भी है, और आपकी रूट्स और इनके बाकी प्लांट्स के उनके दरमियान क्या है, एक कनेक्टिंग पार्ट है। अच्छा, अब इसका भी हमारे पास सिस्टम क्या आ जाता है कि नोड्स है, वो पॉइंट्स जहां से आपका फ्लावर, लीव या ब्रांच निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं नोड। और यहाँ पर क्या होती है, एक्टिव सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ हो रही होती है। इंटर नोड हमने क्या कहा था कि दो नोड्स के दरमियान का जो सेगमेंट होगा वो नोड होगा, और इंटर नोड होगा, और उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, एपिकल क्या होता है, जो टिप ऑफ द स्टेम होती है। और ये भी क्या होती है, मेरिस्टेम, हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्टिव ग्रोथ हो रही है। ठीक हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ड क्या होती है हमारे पास, कि जो हमारे पास नोड के उसमें से निकलती है। ठीक है, यानी कि नोड के साथ अब कोई नई जो हमारे पास प्लांट बड निकलेगी, ग्रोथ होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ऑक्सिलरी बोल रहे होते हैं। इसके बाद क्या होता है हमारे पास कि अच्छा, अब इन बर्ड से क्या हो सकता है, इनसे कि एक नया ब्रांच भी निकल सकती है, नया फ्लावर भी बन सकता है। अच्छा, वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास वही है, इनकी कॉम्पोजिशन वही है कि जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस की बनी होती है, जो इंटरनल टिश्यूज को और इनको जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। प्लस वाटर लॉस को जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक हो गया। फंक्शन इसके क्या है हमारे पास, इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट करना। ऑब्वियसली सारे प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जो है होल्ड किया हुआ है, और सारी की सारी उनके दरमियान ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो स्पोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रोथ एंड इलांगेशन। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, जब सेल ने ग्रो कर, प्लांट ने ग्रो करना है, तो वो सारी की सारी आपकी स्टेम के साथ ही इसकी ग्रोथ जो है वो अटैच्ड है हमारे पास। तो एपिकल मेरिस्टेम जो आपकी स्टेम की टिप है, primarily responsible for the growth और allowing the stem to elongate and increase the height। ठीक है, प्लांट के लिए एसेंशियल है टू रीच के वो सनलाइट को जो है कैच कर सके, और उसकी जो है प्लांट जो है उसमें जो फूड बन सके। ब्रांचेस हमने क्या कहा था कि ऑक्सिलरी बट वो थी जो कि न्यू ब्रांचेस या जो साइड ब्रांचेस उसकी बन रही। अच्छा, फूड और वाटर स्टोरेज के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, क्योंकि देखो आपके जो है फूड कहाँ बन रही है, आपकी लीव्स में बन रही है जो इससे अटैच है। तो प्लांट स्टोर वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट इन देयर स्टेम, सम प्लांट्स एक्टिंग एज ए रिजर्वायर। जो ये आपके जो इसमें डेजर्ट्स में जो होते हैं प्लांट्स, उनकी स्टेम ही उनके लीफ के तौर पे काम करती है, उनका फूड भी स्टोरेज वहीं पे होगा, जैसे हमारी कैक्टस होती है। ठीक है, तो उनमें भी समटाइम्स ये इट्स एक्ट एज ए फूड एंड वाटर स्टोरेज। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है ना, उसमें एक्चुअली आपको प्लांट टिश्यू को, सॉरी, नया प्लांट बनाने के लिए सीड की जरूरत नहीं होती। आप उसी का लीफ का, स्टेम का कोई पार्ट लेते हैं और उससे एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये आपके पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टर्मिनोलॉजी है, ये उससे रिलेटेड है कि इन सम प्लांट स्टेम्स कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ प्लांट पेरेंट प्लांट स्टेम। अच्छा, ना सिर्फ स्टेम बल्कि लीव से भी, और फ्रूट की किसी पार्ट से, इन चीजों से भी आप उसको कर सकते हैं, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर आपके पास क्या आ जाते हैं, लीव्स, जहां हमारे पास क्या था कि ये इनका काम क्या था, हमारे पास मेन फोटोसिंथेसिस होना था। और फोटोसिंथेसिस से क्या होना था, आपकी फूड बननी थी। फोटोसिंथेसिस में होता क्या कि आपकी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, अब वो ग्लूकोज क्या होगी, एज ए फूड होगी यूज, और ऑक्सीजन क्या होगी, वो उससे बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर किसके लिए यूज करेंगे, फॉर ब्रीदिंग पर्पसेस यूज करेंगे।
ठीक हो गया। अब इसका जो ये लीफ का हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, ये इसकी लोअर एपिडर्मिस है। इनके दरमियान में क्या मौजूद होते हैं हमारे पास? स्टोमेटास मौजूद होते हैं। स्टोमेटास क्या है? बेसिकली इसके वो ओपनिंग्स हैं, पोर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाहर क्या होती है? एक वैक्सी लेयर होती है क्यूटिकल की, जिसका काम क्या होता है कि इसकी एक्सेसिव इवेपोरेशन को जो है वो कंट्रोल करना है। स्टोमेटास की गिर्द क्या होते हैं? हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, जो कि आप बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम्स में वो ओपन या क्लोज होते हैं, ताकि ये जो है आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करते हैं और ऑक्सीजन को आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो है वो रिलीज करते हैं। अच्छा, अब इसकी जो अपर और लोअर लेयर के बाद जो हमारे पास दरमियान में अगर आप ये देखिए तो क्या चीज है? ये इसके वेस्कुलर बंडल्स हैं। ठीक है, ये जो वेन है ना, सेंट्रल वेन में ड्रिप, इसमें क्या है हमारे पास? वेस्कुलर बंडल है, जिसमें क्या है? जाइलम और फ्लोएम है। इनका काम क्या है? वही कि रूट से पानी और न्यूट्रिएंट लेना। और दूसरे क्या है हमारे पास, जिनका काम क्या था कि लीफ से फूड लेके बाकी जगहों पे पहुंचाना। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसमें क्या हमारे पास मौजूद है? मीजोफाइल सेल्स मौजूद होते हैं। अब मीजोफाइल सेल्स क्या हमारे पास होते हैं कि वो सेल्स जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है? हमारे पास पिगमेंट मौजूद है। ठीक है, जो और उसका क्या काम करना है कि वो जहां पर पिगमेंट मौजूद होगा वो हमारे पास क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्लास्टिड सेल्स। ठीक है, प्लास्टिड सेल विद मेनी क्लोरोप्लास्ट, और इन सब का जहां पे भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये जो एयर स्पेसेस हैं इनके दरमियान है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हैं, वो के लिए हमारे पास मौजूद होती है। ठीक हो गया। ओके जी। अब इसी की चीज हम यहीं पर इनको थोड़ा सा मजीद आपके पास ये कि अच्छा, ये क्या हमारे पास है? जो मिड जो मेन वेन है, जहाँ वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ये साइड वाली इसकी रिब्स हैं। ठीक है, ये मार्जिन आ जाएंगे, ये एपेक्स आ गई हमारे पास। तो इसको हम ब्लेड भी लीव्स को बोला जाता है। पेट्यूल ये वो साइड वाली ब्रांच है जिसके थ्रू वो मेन उससे जो है अटैच होता है। स्टिप्यूल आपकी क्या है? वो जो न्यूली आपके बर्ड्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, उसके इसी के जो स्टेम और इसके एक्सेस में से जो निकले हमारे पास। अच्छा, तो ब्लेड क्या हो गया? हमने वही कि आपका फ्लैट ब्रॉड ग्रीन पार्ट जो है लीफ का, उसे क्या कहते हैं? ब्लेड और लेमिना बोलते हैं। पेट्यूल जो होती है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ब्लेड को स्टेम से अटैच करता है। ठीक है, और दूसरा आपके पास था मिडरिप, जो सेंट्रल आपकी वेन है, जो आपके ब्लेड में थ्रू आउट द ब्लेड आपके जो है वो रन करेगी। वेन्स जो होती हैं क्या होती है? साइड वाली वेन्स है आपकी, जो नेटवर्क ऑफ वेन्स बनता है, इसका काम क्या है कि आपकी यही ट्रांसपोर्टेशन करना, जाइलम और फ्लोएम की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, और डिजीज से भी समटाइम्स जो है वो प्रोटेक्शन देती है, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। स्टोमेटा ओपनिंग ऑफ पोर्स जो एपिडर्मिस में थे हमारे पास। ठीक है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में थे। गार्ड सेल्स क्या थे? जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर्स को जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। फंक्शन ऑफ लीव्स क्या हमारे पास? फोटोसिंथेसिस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जो फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है फ्रॉम सॉइल टू द अपर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच द transpiration is the process of water loss from leaves through stomata. It creates a pulling force in the xylem, enabling the upward movement against the जो हमारे पास ग्रेविटी of water and nutrient from roots to the leaves. ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टोरेज में हमारे पास क्या है कि जो सकुलेंट प्लांट्स के लिए एज एन स्टोरेज भी ये यूज होते हैं। प्रोटेक्शन में हमारे पास जो वैक्सी क्यूटिकल लेयर है वो उसे प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस को और डिफरेंट पैथोजन इन्वेजन को। और सेंसरी एंड सिग्नल रिसेप्शन, यानी कि प्लांट्स में समटाइम्स जो है लीव्स एक्ट्स एज ए हमारे पास चेंज इन लाइट एंड टेम्परेचर। वो जो टच मी नॉट वाले जो थे कि जो वो क्या था? वो आपके जो है टच को जो बेसिकली सेंस करके जो है वो अपने आप को प्रोटेक्शन, ये डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट्स के अंदर, जिसमें से के थ्रू वो अपने आप को सरवाइव करवाते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्या फ्लावर्स क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। अच्छा, वाइटल पार्ट है प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके दोनों प्लांट के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो फ्लावर में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब उससे क्या होगी? इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और फिर सीड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये जो सीड होगा उसके बाद फिर वो न्यू से प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है।
स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या इसका हाईली डाइवर्स है, लेकिन ये क्या जो इम्पोर्टेंट इसके जो है कि फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन, ये दो मेन मैकेनिज्म जो है उसके रिलेटेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्लावर से रिलेटेड है। ओके जी। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो ये जो हमारे पास ग्रीन पार्ट होता है, पेटल ग्रीन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। जो कलर्ड पार्ट होता है इसको पेटल्स बोलते हैं। ये जो आपका जो सेंट्रल पार्ट है, ये रिसेप्टिकल जिसके थ्रू ये प्लांट से अटैच होता है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला आपका जो है ना कार्पल, ये बेसिकली इसका फीमेल जो है वो पोर्शन है, ठीक है, ऑर्गन है इसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये ऊपर वाला जो उसका होता है, इसको स्टाइल, स्टाइल के नीचे हमारे पास, सॉरी, स्टिग्मा, स्टिग्मा से नीचे स्टाइल, और स्टाइल के नीचे जो कॉर्पल या ओवरी, ठीक है, कलेक्टिवली से हम कार्पल बोल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो ये वाला है, ये मेल ऑर्गन है। इसको क्या, इसका जो अपर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। ये वो जगह है जहां पर इसके पोलन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये इसका फिलामेंट्स है जिसके थ्रू वो अटैच्ड। तो सेपल्स हमारे पास क्या होता है, आउटर मोस्ट जो इसका एक पूरी लेयर है फ्लावर्स की में वो मौजूद होती है, ग्रीन लाइक ग्रीन होती है यूजली, और प्रोटेक्ट करती है जब फ्लावर डेवलप एज एन बड जो है वो डेवलप हो रहा होता है। पेटल जो होते हैं हमारे पास कलरफुल प्लांट होते हैं, और इसका काम क्या है, इसमें अक्सर सेंटर्ड भी होते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को, लाइक बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, फ्लावर्स, इनको कि वो इस तक आए, ठीक है, प्लांट तक या फ्लावर तक आए। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव आपके पास जो है, और इसका काम क्या है, पोलन्स बनाना, ठीक है। अच्छा, अब पोलन्स जो है कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एंथर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। और एंड दे आर लाइक द मेल स्पर्म्स, ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या आ जाती है, कार्पल्स, कार्पल एंड पिस्टल्स, ये हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये वो प्लांट होता है जो कि पार्ट है जो किसको रिसीव करेगा, आपके पोलन को रिसीव करता है। वहां से जो पोलन है वो कहाँ जाता है, स्टाइल पे। स्टाइल क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ठीक है। जो, और वो जहां कहाँ तक इसको लेके जाते हैं, ओवरी। तो ओवरी क्या चीज है, ओवरी इज एक्चुअली द, इट्स लाइक एग, ठीक है, फीमेल गेमीट के तौर पे यूज हो रही होती है। अच्छा, वहां पर फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, और वो जो हम कहते हैं ना कि राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं आपके जो है वो सीड्स होते हैं जो मौजूद होते हैं, और वो सीड्स आगे फिर फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। तो समटाइम्स एक आती है सब में के, तो राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। तो आपकी रिप्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है इसका, ठीक है, जिसमें आपके गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उधर ही उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। पोलिनेशन, अब सोता क्या है कि जब आपके पास ये डिफरेंट पोलिनेटर्स आते हैं तो उनके साथ क्या होते हैं, पोलन्स अटैच कर जाते हैं, और वो जब डिफरेंट जगहों पे जाएंगे ये पोलन्स गिरेंगे, और वहां पर डिफरेंट दूसरे प्लांट्स के साथ जो है वो फिर जाके आपकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस पोलिनेशन हो रही होती है। पोलिनेशन से फिर आफ्टर पोलिनेशन क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, और किसमें, एक जो है वो एक नए जो है फ्रूट में कन्वर्ट होंगे, या नई सीड फॉर्मेशन उनके साथ होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर सीड प्रोडक्शन होगी। जब ये क्रॉस पोलिनेशन होती है तो आपके पास क्या होता है कि डिफरेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो एक्चुअली प्लांट्स में इसकी वजह से आती है। और ये क्या है, दूसरा आपके पास ये कि इकोलॉजिकल इंटरेक्शन के फ्लावर्स जो हैं वो आपकी इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, कि ये जो इनके पोलन्स हैं और जो नेक्टर्स हैं वो फूड के तौर पर जो है वो अवेलेबल हैं फॉर पोलिनेटर्स के लिए। जो इंटर्न जो है ये पोलिनेटर्स क्या करते हैं कि ये क्रॉस पोलिनेशन में फिर हेल्प करते हैं। फ्रूट हमने क्या कहा था कि फ्रूट डेवलप क्या होता है, या राइपेंड ओवरी जो होती है वो क्या होती है, फ्रूट होती है, और वो फर्टिलाइज फ्लावर से वो बन जाता है फ्रूट। डिफरेंट शेप होती है, साइज होता है, और फिर ये फ्रूट्स भी आपके पास जो है पोलिनेशन में जो, और सीड डिस्पर्सल में जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। सीड हमारे पास क्या होता है, ये वो स्ट्रक्चर है, यानी कि फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है, प्रोटेक्टिव होता है सीड कोट के साथ। और दूसरा आपके पास क्या है कि इनसाइड द सीड क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो वो होता है जिससे एक नया प्लांट बनता है, ठीक है। और आपका पास क्या है, उसके अंदर साथ क्या होती है, आपकी न्यूट्रिएंट मौजूद होता है जो कि उस एम्ब्रियो को नरिश कर रहा होता है, ठीक हो क्या। तो सीड्स क्या है, वाइटल पार्ट ऑफ प्लांट प्रोपगेशन है, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो एक सीड जर्मिनेट करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यू प्लांट को बनाएगा। अच्छा, वेस्कुलर टिश्यूज की हम बात कर ही चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम हमारे पास जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है।
ये आपको यहाँ तक मैं इसको लेके चलती हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल थोड़ा सा आगे इसको लेके जाएंगे। ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, पोलिनेशन। चलो ठीक है, ये कल इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर बाकी कोई और डिजीजेस, जनरल डिजीजेस हैं कुछ, और ये चंद एक चीजें हैं, इनको करते हैं इंशाल्लाह। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। कोई